परमपिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं और आपके समीप आते हैं फिर से, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम आपके वचन के प्रकाश को प्राप्त करें। आपका वचन हमारे जीवन के लिए, हमारे मार्ग के लिए उजाला है। हाँ प्रभु, बिना उसके हम आत्मिक जीवन में चल ही नहीं सकते। पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचन का प्रकाश मिले, ताकि हम आत्मिक जीवन में बढ़ें और उन्नति पाएं और आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज एक प्रश्न है, कल जो हम लोगों ने अध्ययन किया उस पर आधारित, व्हाट इज द रूट रीजन पीपल प्रैक्टिस डिसीट टू अचीव देयर डिजायर्ड एंड्स। हिंदी में ये इस प्रश्न को हम पढ़ेंगे, मूल कारण क्या है कि लोग अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छल करते हैं। यानी आपको कोई चीज, कोई जगह चाहिए, कोई पद चाहिए, कोई स्थान आप पहुंचना मांग रहे हैं, और विशेषकर स्पिरिचुअली भी अगर आप देखें, फिजिकली तो लोग करते ही हैं, स्पिरिचुअली भी देखें तो आप, कोई भी व्यक्ति स्पिरिचुअली उस चीज को, उस पद को, उस जगह को प्राप्त करने के लिए धोखे का इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय में बोला था, जो मुझसे पहले जितने आए सब चोरों डाकू थे। सबने परमेश्वर के अभिषेक को छल के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश की। और यही नया नियम बताता है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश सब करना मांगते हैं अपनी शर्तों पे और अपने बनाए हुए रास्तों पे, यानी अपने तरीके से। और इसीलिए शुरू से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए संघर्ष हो रहा है, लेकिन कोई प्रवेश कर नहीं पाया, क्योंकि ये सकरा मार्ग है और बिना परमेश्वर के ग्रहण किए कोई इसमें प्रवेश नहीं करेगा। ये बाइबल इस बात की गवाही दे रही है। आज हम आपको ये कह सकते हैं कि बाइबल जिस बात की गवाही दे रही है वो सत्य गवाही है, और किसी व्यक्ति की गवाही अगर कोई खड़े होकर देता है वो सच्ची नहीं मानी जाएगी। ये बाइबल की सच्चाई है। परमेश्वर के वचन में it demonstrate a reliance on self instead of on God। ये ईश्वर के बजाय स्वयं पर निर्भरता को प्रदर्शित करता है। जब कोई व्यक्ति खुद से सेवकाई में किसी पद को प्राप्त करना चाह रहा है, किसी स्तर पे अपने आप को प्रकट करना चाह रहा है, कुछ भी वो प्रकट करना मांग रहा है, ऐसा वो क्यों कर रहा है मालूम है? साफ बाइबल इस बात की गवाही दे रही है कि ये ईश्वर के बजाय स्वयं पर निर्भरता, यानी सेल्फ। अब आप नए नियम में आते हैं, पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा दो चीजों पे बड़ा फोकस किया है, माई सेल्फ, यानी हमारा पुराना मनुष्यत्व, मेरा स्वयं, और या पवित्र आत्मा। यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, इसका मतलब उसका सेल्फ मर गया। जब तक आपको किसी के जीवन में उसका सेल्फ मरा हुआ और पवित्र आत्मा के द्वारा मसीही स्वभाव प्रकट ना हो, तब तक वो उसका जीवन ग्रहण योग्य नहीं है। इस बात की गवाही कौन देता? बाइबल। याकूब की योजना और धोखे के उदाहरण, याकूब के जीवन से हम लोग इसी बात को सीख रहे हैं। इस अध्ययन से हमको क्या मिल रहा मालूम है? कि किस प्रकार अब्राहम का वंश, और नए नियम में आइए हम सब मसीह के द्वारा अब्राहम के वंश में जोड़े जा रहे हैं। और हमें अगर अब्राहम के वंश के बारे में नहीं मालूम होगा तो हम, जैसे याकूब ने धोखे से बहुत काम किए, आज मसीहत में वही तो चल रहा है, धोखा 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 धोखा। आत्मिक जीवन में इतना धोखा है, इतना धोखा है कि जो नया व्यक्ति है वो बिल्कुल कुछ समझ नहीं पाएगा अगर वो वचन से पूरी तरीके से वाकिफ नहीं है। एक होता वचन को किसी पूरी तरीके से वाकिफ होना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अक्वाइंटेड विद द वर्ड ऑफ गॉड, और उसके बाद वचन पे पूरी तरीके से विश्वास करने वाला, वही व्यक्ति दृढ़ होगा और मसीह में आगे बढ़ेगा।
याकूब की जो याकूब ने जीवन में जो कुछ भी किया और जितनी योजनाएं उसने की, वो धोखे के उदाहरण के रूप में हम देखते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति की पुस्तक 25 अध्याय उसका 27 से 34 पद पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 25 अध्याय 27 से 34 पद। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा साधा मनुष्य था और काहे में रहता था? तंबुओं में रहा करता था। इसहाक जो है वो यानी उसका पिता याकूब और एसाव का पिता इसहाक, वो एसाव के अहेर जो वो शिकार करके लाता था उसका मांस खाया करता था, इसलिए वो उससे प्रीति रखता था। पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। माता पिता में बच्चे बटे हुए थे जी। फिर ये देखिए पक्षपात यहां से परिवार से चालू हो गया। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वो जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम या एसाव का नाम एदोम भी पड़ा। एदोमाई तो आपने देखा होगा, अदोमी ये एसाव के वंशज हैं जी। याकूब ने कहा, अपने पहलौठेपन का अधिकार आज मुझे बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच दिया। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई दाल, मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यूं एसाव ने अपने पहलौठे के अधिकार को तुच्छ जाना। यहां पर दोनों भाइयों में अगर आप देखिए तो आपको गलत कौन लग रहा है? नहीं, गड़बड़ तो एसाव है। मालूम क्यों? पहलौठा है, अपने पहलौठेपन से उसको कोई लगाव नहीं। यानी ये एक रिस्पॉन्सिबल घर का पहलौठा बेटा का तो मालूम है, पिता के बाद ही इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। लेकिन आप बाइबल में देखेंगे परमेश्वर ने हमेशा सेकंड नंबर वाले बच्चे को पहलौठा बनाया। परमेश्वर का वंश दूसरे बेटे से चला, पहलौठे से कभी नहीं चला। फिजिकली जो पहलौठा रहा उसे परमेश्वर ने एक्सेप्ट नहीं किया। हमेशा परमेश्वर ने, आप मूसा में भी जाकर देखेंगे तो मूसा छोटा था, मूसा का बड़ा भाई हारून जो था वो बड़ा था। परमेश्वर किससे बात करता था? मूसा से, छोटे से। और परमेश्वर ने हमेशा छोटे बेटे को चुना। यहां पे आप परमेश्वर का चुनाव पहले देखिए। दूसरी बात, प्लान ऑफ गॉड है सेकंड नंबर। बड़े बेटे को परमेश्वर ने नहीं चुना क्योंकि उसके अंदर पहलौठेपन का ये मालूम क्यों? ये आपको बिल्कुल एकदम इसमें कोई सीरियसनेस नहीं दिख रही होगी, लेकिन जो कुछ ये हुआ ये परमेश्वर की दृष्टि में बहुत गलत हुआ। एसाव ने गलत किया। याकूब तो परमेश्वर की योजना के अंतर्गत बिल्कुल सही जा रहा है, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली देखें तो याकूब भी गलत कर रहा है, धोखा दे रहा अपने भाई को। यहां पे वो भाई से प्यार नहीं करता था, उसने अपना स्वार्थ सिद्ध किया। एक वक्त के भोजन पे उसके पहलौठेपन को खरीदा, ये उसका फॉल्ट है।
जिसकी सजा उसने भुगती है। इस अद्भुत कहानी में एसाव अपना जन्म सिद्ध अधिकार याकूब को बेच देता है। जन्म सिद्ध अधिकार पहले जन्मे बच्चे का विरासत अधिकार है। अगर आप हिब्रू कल्चर में जाकर देखें, जिसमें सारी विरासत दो गुना हिस्सा और पिता के निधन के बाद परिवार के मुखिया के रूप में उपाधि शामिल है। और आज भी घरों में पिता की मृत्यु के बाद जो मुखिया बनाया जाता है वो पहलौठे को ही बनाया जाता है, लेकिन पहलौठा अगर इस लायक ना हो तो। याकूब देखता है कि एसाव बेहद भूखा है। शायद सफलता के बिना लंबी शिकार यात्रा के बाद उसे कुछ भोजन देने की पेशकश करने के बजाय याकूब का षड्यंत्रकारी दिमाग यह सोचकर मंथन कर रहा है कि वो इस अवसर का लाभ कैसे उठा सकता है। स्वार्थ आया, प्यार नहीं था, स्वार्थ। ये वाला आज भी रिश्तों में आपको बहुत मिलेगा। किसी व्यक्ति को परिवार में देखते हैं, जो पैसे वाले होते परिवार में, वो परिवार के गरीब सदस्यों को ऐसे मौके पर पैसा देकर कुछ ना कुछ उससे प्राप्त कर लेते हैं। आपको पैसा चाहिए, अपना घर दे दो या अपनी ये चीज दे दो, उससे कुछ लेकर उसको कुछ दो। पिछले कुछ अध्ययनों से ये पता चलता है कि एसाव उसके जन्म सिद्ध अधिकार को अधिक महत्व नहीं देता। ये हम लोगों ने देखा था। वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। वो हर समय तो घर से बाहर रहता था, घर से कोई मतलब ही नहीं, घर की कोई जिम्मेदारी से मतलब नहीं। वो अपने शिकार एक शौक है, वो अपने शौक को पूरा करने में लगा रहता था। एसाव उसके जन्म सिद्ध अधिकार को अधिक महत्व नहीं देता था, इसलिए वो एसाव से उसे बेचने के लिए कहता है। जन्म सिद्ध अधिकारों को खरीदना, बेचना, व्यापार करना वैध था, उस जमाने में वैलिड था। एसाव मूर्खतापूर्वक सहमत हो गया। उसने अपने अधार्मिक और अनादरपूर्ण हृदय के साथ साथ जल्दबाजी और अनुशासनहीन चरित्र का प्रदर्शन किया। आशीर्वाद चुराने की योजना। अब दूसरा पार्ट उसने क्या किया, पहलौठेपन का अधिकार ले लिया पहले तो, एक वक्त के भोजन के बदले में। उसके बाद अब जब उसके पास अधिकार आ गया, जिस दिन ये बात हुई, उसके पिता ने, इसहाक ने कहा अपने बड़े बेटे से कि अब मैं बहुत दिन जिंदा नहीं रहूंगा, और अब ऐसा कर, तू आज मेरे लिए शिकार ला, मैं आज तुझे जी भर के आशीर्वाद दूंगा। ये बात उसकी मां ने सुन ली, यानी उसकी पत्नी ने, इसहाक की। और रिबका ने, जब वो शिकार खेलने चला गया, रिबका ने फटाफट प्लानिंग करी और इसको याकूब को भाई के रूप में उसको तैयार किया। निकाल लीजिए, जो आपको मिलेगा 27 अध्याय, उत्पत्ति 27 अध्याय, उसका 1 से 17 पद। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गईं, उसको सूझता ना था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा, इसलिए अब तो अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा, मेरे लिए अहीर करके ले आ, शिकार करके ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना, कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। तब एसाव अहेर करने को मैदान में गया। जब इसहाक एसाव से ये बात कह रहा था, तब रिबका सुन रही थी। इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से ये कहते सुना है, तू मेरे लिए अहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बनाना, कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। इसलिए
अब हे मेरे पुत्र मेरी सुन और ये आज्ञा मान कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे अच्छे बच्चे ले आ और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वो उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन मेरा भाई एसाव तो रुआर पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूं। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले श्राप ही कमाऊंगा। इसका मतलब इसका दिल में ये वाली चीज काम कर रही थी कि मैं ये गलत है जी। उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र श्राप तुझ पर नहीं मुझ पर पड़ेगा। बिल्कुल सही बोला। तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। तब याकूब जाकर उनको अपनी माता के पास ले आया और माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिया। तब रिबका ने अपने पहलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने छोटे पुत्र याकूब को पहना दिए और बकरियों के बच्चों की खालों को उसके हाथों में और उसके चिकने गले में लपेट दिया और वो स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी और लेकर वो गया। आगे की कहानी हम लोगों ने कल देखी थी कि किस प्रकार उसके पिता ने उसको छू कर टटोल कर देखा तो उसने कहा था ना कि शरीर तो छूने से तो एसाव लगता है, बोल से याकूब लगता है। उसने कुछ कुछ पकड़ लिया था लेकिन उसने वो पहलौठेपन का जो अधिकार ले लिया था उसके कारण वो आशीर्वाद जो पहलौठे का था वो उसके पास आ गया। अब आप इसको परमेश्वर की योजना समझ लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा था ये प्लान ऑफ गॉड के अंतर्गत हो रहा था। ये होने के बाद क्या हुआ, उसका भाई जब आया और उसको आशीर्वाद नहीं मिला, जब उसको पता चला कि मेरे भाई ने मेरे साथ यहां पर धोखा किया है तो उसको बड़ा गुस्सा आया उसको मारने के लिए कि इसको मार डालूंगा। तब उसकी मां ने उसको उसके मामा के यहाँ भेज दिया, यानी अपने भाई के यहाँ लाबान के यहाँ जो उसका मामा था उसके घर भेज दिया कि तू वहां निकल जा और कुछ दिनों बाद सब चीजें ठीक हो जाएंगी और जब इसका गुस्सा शांत हो जाएगा तब तू आ जाना। ये वहां से निकल गया और ये रास्ते में जा रहा है। अब देखिए यहां पर एक रास्ते का जिक्र आया, उत्पत्ति 28 अध्याय और उसका 10 से 22 पद तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति 28 अध्याय 10 से 22 पद। याकूब बेरशेबा से निकलकर आराम की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बना लिया एक पत्थर का और उस स्थान में वो सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा, एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा जो है वो स्वर्ग तक पहुंचा हुआ है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा
तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर हूं और इजहाक का भी, यानी उसके पिता इजहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूलि के किरणों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। यानी जो अब्राहम से उसने प्रॉमिस किया था उसे रिपीट किया। जी, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को ना जानता था। जी, और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ कुछ और नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया, और उसके ऊपर तेल डालकर उसने उस स्थान का नाम बेथेल रखा। बेथेल का मतलब होता हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का भवन, बेथेल रखा। और उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने ये मन्नत मानी, देखिए अब वो मन्नत मान रहा है, ये मन्नत मानी, यदि परमेश्वर, अगर परमेश्वर, देखिए अगर परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करेगा और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा देगा, और मैं अपने पिता के घर में यानी कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर होगा। भी परमेश्वर को ये नहीं मानता था, ये अपने दादा अब्राहम और अपने पिता इजहाक के परमेश्वर को नहीं मानता था। एक मिनट यहां पर रुककर आपको बता दें, बहुत जितने भी विश्वासी हैं आज मसीह में, एक बात बताइए, अगर मैं विश्वास करता हूं जिस प्रकार मेरा परमेश्वर के साथ संबंध है जैसे अब्राहम का था, कोई जरूरी नहीं है कि मेरे बेटे का और मेरे पोते का हो, कोई जरूरी नहीं, जब तक उनका पर्सनल एनकाउंटर नहीं होता है। ये चीज लोग भूल गए। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, जो इजहाक था ये पूरी तरीके से अपने पिता को समर्पित था, और इसलिए अपने पिता के परमेश्वर को समर्पित था, और ये अपने पिता के परमेश्वर को मानता था। लेकिन इसके दो बेटे थे, वो दोनों इसके परमेश्वर को, अपने पिता के परमेश्वर को नहीं मानते थे। बड़ा वाला तो बिल्कुल अगेंस्ट चला गया, और छोटा वाला भी नहीं मानता था, लेकिन मन्नत मान के कह रहा है, अगर, यानी कंडीशन रख रहा है परमेश्वर के आगे, अगर परमेश्वर मेरे साथ इतना करेगा तो मैं उसको अपना परमेश्वर मानूंगा। इसके बाद क्या उसने कहा, और ये पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दूंगा। देखिए अब आप एक चीज यहां पर सीखिए जो सीखने वाली हम लोगों को है। जब आप मसीह के पास आते हैं
तो आपने अपने जीवन में कभी भी दशमांश के विषय में सुना नहीं होता है। अन्य जातियों को दशमांश के विषय में कोई जानकारी नहीं। इस बच्चे को अब इसको ये कैसे मालूम था कि दशमांश परमेश्वर का हिस्सा है? ये बात इसको कहां से मालूम चली? मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति की पुस्तक 14 अध्याय में। उत्पत्ति की पुस्तक 14 अध्याय में मोल्टा ले, और अभी व्यवस्था नहीं आई है, अभी व्यवस्था बहुत दूर है। 430 साल बाद व्यवस्था आई थी यहां से जी। 14 अध्याय और उसका 17 पद से पढ़िए। जब वो कदोरला ओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालोम का राजा मल्कीसेदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक है, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने और उसको सब वस्तुओं का सबसे पहला दशमांश किसने दिया? किसको दिया? मेलिकिसेदक को दिया। मेलिकिसेदक को दिया। और ये मेलिकिसेदक आपको नए नियम में फिर मिलता है। पहले अब्राहम को मिला और उसके बाद फिर नए नियम में इसका वर्णन फिर आता है। ये मेलिकिसेदक है कौन? आप नए नियम में आ जाइए, इब्रानियों की पत्री और उसका 7 अध्याय। इब्रानियों की पत्री और उसका 7 अध्याय पहले पद से पढ़ के देख लीजिए। इब्रानियों की पत्री, ये मेलिकिसेदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक, सर्वदा याजक बना रहता है। जब राजाओं को मारकर लौटा जाता था, तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। ये पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा, फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके दिनों का ना आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर ये सदा के लिए। अब ये बताइए, ये जो है, ये है कौन एक्चुअली? ये यीशु मसीह है। अब्राहम ने किसको दशमांश दिया था? पहला दशमांश किसको दिया? अब्राहम ने मेलिकिसेदक को दिया। मेलिकिसेदक कौन है? जो यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है, या यीशु मसीह जिसको रिप्रेजेंट करता है, हाँ, सदा के लिए। तो अब्राहम ने किसको दिया था दशमांश? अब आप देखिए दशमांश का अर्थ समझिए। बहुत बार लोग इसको व्यवस्था से जोड़कर देखते हैं कि हम तो यहूदी नहीं है, दशमांश हमारे लिए नहीं है, हम तो नई वाचा में आते हैं, दशमांश हमारे लिए नहीं है। तो आप फिर अब्राहम के वंश में कैसे जुड़ेंगे? अब्राहम जो विश्वासियों का मूल पिता कहलाता नए नियम के अनुसार, उसने दशमांश दिया था। दशमांश बहुत बड़ा मेजरमेंट है गिविंग में,
क्योंकि आज के जमाने में लोग गिविंग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी दशमांश कंप्लीट नहीं दे सकता। और केवल पैसे का दशमांश नहीं देना था, सारी चीजों का, यहां तक कि समय का भी दशमांश देना है। तो दशमांश को लेकर ये एक पैरामीटर है, और यीशु मसीह ने नए नियम में पैरामीटर को हमारे लिए आगे बढ़ा दिया। उसने कहा जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं होगी, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। अब आप देखिए, हमारे लिए एक यानी बड़ा बेंचमार्क है, हमें इससे आगे जाना है। तो गिविंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। गिविंग इज द पार्ट ऑफ अवर वर्शिप। आराधना का सबसे मुख्य पार्ट है। ये याकूब यहां पर मन्नत जो मान रहा है, ये मन्नत मान रहा है कि तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और इस बात का प्रमाण कि तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको दशमांश दूंगा। जब आप दशमांश देते हैं तो आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सिद्ध करते हैं, यानी प्रकट करते हैं कि ये मेरा परमेश्वर है। और इस मुद्दे को यहां पे आप सीखिए कि ये कितना भी गलत था, लेकिन इसके अंदर परमेश्वर के साथ किस प्रकार संबंध स्थापित होता है, और उसमें गिविंग से ही संबंध हमारा लोगों के सामने प्रकट होता है कि ये वाकई में परमेश्वर को अपना पिता मानता है, परमेश्वर को अपना जीवन का मूल आधार मानता है। जब तक हम अपने जीविका में से परमेश्वर को अंश ना दें, तब तक ये बात सिद्ध नहीं होती। हालांकि आज के युग में ये वाली बात करना एक बहुत जबरदस्त वाली बात है कि लोगों को ये चीज है कि सत्य बताना हमारी जिम्मेदारी भी है, और परमेश्वर के वचन से सत्य बताना हमारा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को हम अवश्य पूरा करेंगे। यहां पर याकूब जो है वो दशमांश के विषय में मन्नत मान रहा है। याकूब की ईश्वर को दशमांश देने की प्रतिज्ञा इसलिए है क्योंकि वो उसको परमेश्वर उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, तो वो उसे अपना परमेश्वर मानेगा। और इसके बाद इसको सिद्ध करने के लिए कि वो उसका परमेश्वर है, उसको दशमांश देगा, जैसे दादा देता था, जैसे उसका पिता देता था, वो भी देगा। और ये खुद से निर्णय लेने वाला विषय है, किसी के कहने से नहीं। दूसरी बात कि यहां पर एक चीज है, दशमांश का महत्व। फसलों या आय के 10वें हिस्से का त्याग करना ईश्वर पर निर्भरता को प्रकट करता है कि वो हमारा पूर्ति करने वाला है तथा स्वयं पर या धन पर निर्भर करना नहीं, परंतु प्रभु पर निर्भरता को प्रकट करने का, प्रभु पर निर्भरता को प्रकट प्रभु पर निर्भरता को निर्भर रहने का प्रकटीकरण है कि प्रभु पर हम निर्भर करते हैं, वही हमारा पूर्ति करने वाला है। और ये विश्वास का प्रमाण है। यदि कोई कहता है कि मैं विश्वासी हूं, उसका विश्वास प्रूव होता है जब वो अपना अंश परमेश्वर को भेंट देता है। ये खास बात है। मेरे साथ एक पद और निकाल लीजिए जो आपको मिलेगा व्यवस्था विवरण की पुस्तक, और उसका व्यवस्था विवरण और उसका 8 अध्याय, व्यवस्था विवरण और उसका 8 अध्याय, और 8 अध्याय का 11 पद से पढ़िए। यहां पे देखिएगा कि कितनी सफाई से इस चीज को बताया गया। ये व्यवस्था की पुस्तक है। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं, उनका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे, और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी
और सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर से अर्थात मिस्र से निकाल लाया है और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ के द्वारा और मेरे भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि वो वाचा जो उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर इसलिए बांधी थी कि उसको पूरा करें, जैसे आज प्रकट है। देखिए, परमेश्वर संपत्ति तो नहीं देता है, लेकिन मालूम क्या देता है? संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। किसको? और परमेश्वर यहां पर बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि जब लोग परमेश्वर को फॉलो करने लगते हैं उन्हें ब्लेसिंग मिलने लगती है, लेकिन परमेश्वर को यह भी मालूम है कि जब उनके पास बढ़ती आने लगती है तो गिविंग जीरो हो जाती है, वो देना बंद कर देते हैं। उनका मन पैसों में, संपत्ति में, इन चीजों में ज्यादा लगने लगता है। इसे बचाने के लिए, इसको संभालने के लिए वो उसमें बिजी हो जाते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। और ये चीज उसने यहां पर व्यवस्था में प्रकट कर दी। इसी के साथ एक और चीज निकालिए व्यवस्था विवरण में ही, व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका अध्याय 30 अध्याय का 6 पद पढ़िए। 30 और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। ये तीसरी पीढ़ी के बाद, जब मूसा के बाद जब व्यवस्था आई है, जब पीढ़ी यानी याकूब के वंशज जब बिगड़ गए, ये बात परमेश्वर ने पहले कह दी थी कि ये सब बंधुआई में चले जाएंगे, ये गुलाम बन जाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। उसके बाद परमेश्वर ने कहा था मैं इनको छुड़ा के लाऊंगा, लेकिन मैं इनके मन का खतना करूंगा। वहीं पर आ गया था। और आज मसीह में वही मन के खतने के बिना कोई परमेश्वर में आ नहीं सकता। ये हम लोगों ने पहले स्टडी करके देखा है। और आप देखिए कि याकूब के बाद जब उसकी पीढ़ियां बिगड़ गईं, तो परमेश्वर ने उस खतने को जीरो कर दिया। जो शरीर का खतना था वो आज तक हो रहा है, लेकिन जिसके मन का खतना परमेश्वर करता है उसी को परमेश्वर ग्रहण करता है, बाकी की गिनती वो करता ही नहीं है। और नए नियम में जाके इस चीज को देख लीजिए, पिछली स्टडी को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा बिल्कुल सही, परमेश्वर बिल्कुल सही काम कर रहा है। क्योंकि जब इसके याकूब के वंशज बिल्कुल बिगड़ गए तो वो इजुकल टू अन्य जाति, अब वो चाहे यहूदी हो चाहे अन्य जाति, दोनों को इक्वल कर दिया। नया नियम यहीं पे आ गया। नए नियम में दोनों को इक्वल। अब दोनों के लिए परमेश्वर के में प्रवेश करने के लिए एक रास्ता है, और वो है हृदय का खतना। इसके बिना परमेश्वर विश्वास उन पर नहीं करेगा
वो चाहे कितना विश्वास करें, परमेश्वर पर विश्वास को सिद्ध करने का गिविंग इज द मेन थिंग। कभी भी बिना गिविंग के आपका परमेश्वर के साथ कनेक्शन है ही नहीं। और गिविंग, विश्वास बढ़ता है, जैसे जैसे विश्वास बढ़ता है गिविंग बढ़नी चाहिए। इसका मतलब कि आपका विश्वास बढ़ रहा है और आपका प्रेम बढ़ रहा है, क्योंकि जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तभी आप परमेश्वर को भेंट देते हैं। ये इसलिए नहीं दी जाती है कि परमेश्वर इसके बदले में आपको आशीष दे। याकूब ने क्या कहा था कि यदि तो यहां पर देखे तो याकूब परमेश्वर को भी डील कर रहा है कि अगर तू ऐसा करे। परमेश्वर तो अपनी योजना के अंतर्गत उसको लेके चल रहा था, और इस चीज के लिए उसके मालूम है इस बात को उसने कैसे डील किया। यहां पे उसने जो मन्नत मानी, इसका अर्थ सुनिए। ये एक और उदाहरण हो सकता है जहां याकूब परमेश्वर से ये कहते हुए छेड़छाड़ कर रहा है कि यदि आप मुझे आशीर्वाद देते हैं और मेरी देखभाल करते हैं तो आप मेरे ईश्वर होंगे, जैसे आप इसहाक और इब्राहिम के हैं, या इसका अनुवाद से किया जा सकता है। और उस स्थिति में ये ईश्वर के वादे में विश्वास की पुष्टि होगी। इस बिंदु पर हम याकूब के चरित्र के बारे में जो देखते हैं उसके आधार पर पहले की संभावना अधिक लगती है। लाबान के झुंड को प्राप्त करने की योजना उसने बना ली थी दिमाग में, क्योंकि इसको भेड़ बकरियों के पालन का बड़ा अच्छा आइडिया था, इसने अपने पिता से सीखा था और उसका कारोबार यही था। ये वहां पे गया, उसको जॉब भी यही मिली। तो वहां पे लिखा ऐसा लगता है कि वो इस समझौते के माध्यम से उसे आशीर्वाद देने के लिए ईश्वर पर आधा भरोसा कर रहा है। वो मालूम है जब वहां पे कह रहा कि यदि तू मुझे ऐसा ऐसा रोटी दे, कपड़ा दे और सब कुछ दे, मैं कुशल से अपने पिता के घर वापस आऊं, अभी तो मैं कमाने जा रहा हूं, तो मुझे बरकत मिलेगी, तो मैं तुझे दशमांश दिया करूंगा। उसके पीछे भी लालच काम कर रहा, स्वार्थवश, क्योंकि वो जिस काम पे जा रहा था वो हालांकि इस काम में बहुत एक्सपर्ट था, और वो ये सोच रहा था कि परमेश्वर का आशीर्वाद आधे मन से इधर से उसका थोड़ा साथ मिल जाए, थोड़ा मेरी स्किल, तो हम तो बढ़िया कमा लेंगे। आजकल के लोग कैसे हैं सीखिए, हम सब कहां से आ रहे हैं, पूर्वजों से सीखिए। और यहां पर देखिए कि वो ईश्वर पर आधा भरोसा कर रहा है और आधा अपने चालाक दिमाग पर ये सोच रहा है कि अपने लिए अनुकूल परिणाम उत्पन्न करने के लिए भेड़ को एक निश्चित तरीके से कैसे प्रजनन किया जाए वो उसको मालूम था, उसने अपने पिता से सीखा था। और वो वहां पे लाबान की भेड़ बकरियों को बढ़ाना भी था, तो उसको आता था, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। याकूब ने चुपके से लाबान को छोड़ दिया था, ये एक बार चुपके से वहां से भाग आया मामा के यहाँ से। और ये कहानी आगे बढ़ती जा रही है, हम इसके बारे में आगे और बढ़ेंगे। और इस बात को देखिए कि यहां से हमको आज जो सीखने को मिला कि ये धोखेबाज था, सब कुछ था, और ये परमेश्वर को भी प्रलोभित कर रहा है कि मैं तुझे दशमांश दूंगा। दिस इज नॉट द वे। अब्राहम ने परमेश्वर ने कभी दशमांश किसी से मांगा नहीं, मांगा ना, तो अब्राहम ने दिया क्यों था? अब्राहम परमेश्वर से बहुत प्यार करता था, और अब्राहम ने परमेश्वर पर यह विश्वास किया था कि वो कुछ भी कर सकता है, असंभव को संभव कर सकता है। और इसीलिए मेलकिसेदक ने उसको दर्शन दिया। मेलकिसेदक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसने उसको दर्शन दिया और अब्राहम ने उसको दशमांश दिया। अब्राहम बहुत धनी व्यक्ति था और सब वस्तुओं का लिखा, सब वस्तुओं का दशमांश उसको दिया, और दशमांश देकर उसकी प्रतिष्ठा की, यानी उसको आदर पूर्वक दशमांश दिया था। परमेश्वर का आदर करना, दशमांश देना परमेश्वर का आदर करना है। दशमांश देना परमेश्वर के साथ अपने संबंध को प्रकट करना है कि देखो ये मेरा परमेश्वर है और इसको मैं दे रहा हूं। और दशमांश नए नियम में जब हम आते हैं तो दशमांश बदल जाता है 100% में, 10% बदल जाता है 100%। अब आप कहेंगे कैसे? प्रभु यीशु मसीह ने अपना सब कुछ हमारे लिए दिया, और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ रखा है ना, वारिसाना हक, विरासत रखी है ना, और 100% हमको परमेश्वर दे रहा है।
तो हम जब 100% सरेंडर करेंगे तभी तो हमें 100% मिलेगा। तो यीशु मसीह के अनुसार देखिए तो 100% गिविंग होनी चाहिए, यानी मेरा सब कुछ प्रभु का है, मैं तो केवल इसका केयर टेकर हूं। हम मालिक नहीं है ना, हमारे पास जो संपत्ति इसके हम मालिक नहीं है, हमारे पास जो कुछ भी है इसके हम मालिक नहीं है, ये प्रभु की ओर से मिला है। हम इसके स्टीवर्ड बोलते हैं, स्टीवर्ड का मतलब होता है भंडारी। तो हम जब प्रभु को भेंट देते हैं तो ये हम उसका आदर कर रहे हैं, और ये एक अंश है कि हम अपना प्रेम और अपना धन्यवाद और अपना विश्वास प्रकट कर रहे हैं देकर। एक्चुअल में हमारा सब कुछ उसी का है। लोग कहते तो हैं प्रभु का दिया है, तो देने में फिर कष्ट क्यों? अब इसको नए नियम में आकर देखते हैं। बहुत से यानी संशय आपको गिविंग के से संबंधित मिट जाएगा। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री में आइए, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री। अब मुद्दा है तो उस मुद्दे को पूरा क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि जब बात चलिए तो बात स्पष्ट हो। 9 अध्याय का 6 पद से पढ़िए। परंतु बात यह है जो थोड़ा, यानी गिविंग क्या है? स्पिरिचुअली आत्मिक तौर पर गिविंग को समझिए, गिविंग बोना है। लोग आशीष पाना चाहते हैं, आर्थिक आशीष पाना चाहते हैं। आर्थिक आशीष कैसे मिलेगी? जब आप आर्थिक तौर पर बोएंगे। आपने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, प्रभु आपको सामर्थ्य बनाएगा, आपके जीवन को और उन्नति में ले जाएगा। लेकिन जीवन का एक मुख्य पार्ट गिविंग भी है, क्योंकि बिना गिविंग के, बिना अर्थव्यवस्था के आप उन्नति नहीं पाएंगे। अर्थव्यवस्था हमारे जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फाइनेंसेस। और फाइनेंसेस में हम परमेश्वर को बिल्कुल दूर रखते हैं। प्रभु मेरा सब कुछ तुम्हारा, सिर्फ मेरे फाइनेंस को छोड़ दो। देखो प्रभु हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, हम फाइनेंस तो दे नहीं पाएंगे। प्रभु में कौन नहीं, पहली सदी की कलीसिया में जाके जितनों ने उस पर विश्वास किया और कलीसिया का हिस्सा बने, उनमें कोई दरिद्र नहीं था। जब आप प्रभु की कलीसिया जुड़ते हैं तो आप दरिद्र नहीं होते, प्रभु आपको बढ़ाने लगता है, आर्थिक उन्नति मिलती है, लेकिन गिविंग हमारी जीरो रहती है। ये आपके आत्मिक उन्नति ना होने का और आपके जीवन में आर्थिक उन्नति ना होने का एक कारण है। इसीलिए यहां पर पौलुस ने कलीसिया को पत्री लिखी, परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। यहां गिविंग के बारे में बात हो रही है जी। हर एक जन जैसा मन में ठाने, आपको देने से पहले डिसाइड करना है कि प्रभु मैं आपको इतना दूंगा। तो नए नियम में उसने सारी सीमाओं को खत्म कर दिया और आपके ऊपर छोड़ दिया। मसीही विश्वासी पर यह बात छोड़ दी कि जैसा तुम मन में ठानोगे वैसा प्रभु रिसीव कर लेगा। तुम जो दोगे दिल से देना, बस देने का गिविंग क्या है? दबाव से मत देना, कोखलाहट मत देना, दिल से देना, खुशी से देना, प्रभु उसको स्वीकार कर लेगा। और इसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए? नए नियम के अनुसार प्रभु ने तुम्हारे पर छोड़ दिया। और एक प्रिंसिपल बता दिया, थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोएगा बहुत काटेगा। अब जितना तुम काटना मांगते हो उतना बोलो। तुम्हारे हाथ में पूरा पैरामीटर हमको दे दिया गिविंग में, और यह है नए नियम का तरीका। और लिखा हुआ है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने। इसका मतलब गिविंग ऐसा नहीं कि बैठे बैठे अचानक से मेरे दिल में आ रहा मैं ये उंडेल दिया, नहीं। आपको पहले ये प्रभु मैं आपको इतना ही दे पाऊंगा, वो खुशी से रिसीव कर लेगा। लेकिन देना खुशी से, देने की भावना कैसी होनी चाहिए? अमाउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट भावना है। अब आप पढ़िए आगे। क्योंकि परमेश्वर नहीं लिखा, उसी के आगे पढ़ी, जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कोड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से। अब आप ये बताइए, गिविंग में आपको हर्ष हो रहा है? गिविंग में तो कष्ट होता है। प्रभु से हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन गिविंग, प्रभु हमसे कुछ कहे ना देने को। प्रभु ने अपना सब कुछ दे दिया और हमको कहा है कि तुमको मैं सब कुछ, जो मैंने यीशु मसीह को जितना उसने दे दिया, सब चीजों का वारिस बनाया और हमें उसके साथ सहवारिस बनाया, सह उत्तराधिकारी। अगर आपको यीशु मसीह से उत्तराधिकार में
अपना हिस्सा चाहिए तो आपको अपना सब कुछ जैसे उसने दिया, आपको उसके अपना सब कुछ उसको समर्पित करना पड़ेगा। और यहीं पर मात खाते हैं। कहने को तो हम विश्वासी हैं और पवित्र आत्मा पाएंगे। ये कौन सा पवित्र आत्मा है जो गिविंग माइनस करके चलता है? बहुत ध्यान दीजिएगा, बारीकियां हैं जी। यहां पे लिखा है क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। मांगने को नहीं बोल रहा है, आज प्रार्थना करके मांगे प्रभु ये दे दे, प्रभु ये दे। सब कुछ तुम्हें दे दिया है। अब तुम अपना सब कुछ देकर प्रभु से उसके अपने उसके उत्तराधिकार में जुड़ जाओ। उत्तराधिकार कैसे हमारा सिद्ध होगा? जब हम अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित कर देंगे। ये जीवन, तन, मन और धन प्रभु सब तेरा। जहां जैसी आवश्यकता प्रभु, हमेशा हम खुशी से आपके लिए भेंट देंगे। सेवा के लिए, प्रभु की सेवा के लिए जब आप प्रभु को भेंट देते हैं तो उसका हिसाब प्रभु के ऊपर आपने विश्वास किया, उससे प्रेम करते तभी देते हैं ना, और तभी देना भी चाहिए। और हर्ष से दीजिए, क्योंकि जब आप खुशी से देते हैं तो आपका परमेश्वर के साथ प्रेम संबंध और मजबूत होता है। और जब आप परमेश्वर की के लिए भेंट बढ़ती जाती है, मालूम है आजकल के जमाने में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो 90% तक दे सकते हैं और दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको इतने, हाँ कोलगेट पामोलिव ये लोग देते हैं, 90% देते हो। कहते हैं 10% मेरे लिए इतना इफरात है, वही नहीं खत्म होता है। 90% परमेश्वर की सेवा के लिए दे देते हैं। ये विश्वास की बढ़ती है और उन्नति होती है। गिविंग इज द पार्ट ऑफ वर्शिप। इसीलिए हमारी वर्शिप का एक गिविंग एक पार्ट है। और गिविंग दो प्रकार से होता है। एक, हम अपनी सारी आय में से एक अंश निकालते हैं। अब नए नियम में दशमांश की जगह परमेश्वर ने हमको ये आजादी दे दी कि कोई भी व्यक्ति दशमांश कभी पूरा दे नहीं सकता। वो धीरे धीरे दशमांश में बढ़ता है। जैसे जैसे विश्वास बढ़ता है वैसे वैसे उसकी गिविंग बढ़ती है और वो उस पैरामीटर तक पहुंच पाता है, दशमांश तक। मैंने अपने जीवन में बहुत कम लोगों को दशमांश के पैरामीटर को पूरा करता हुआ देखा है जी, पूरा दशमांश। और ये दशमांश का पैरामीटर बहुत कम लोग पूरा कर पाते हैं, लेकिन जो लोग पूरा करते हैं, गवाहियां हैं बहुत तगड़ी। परमेश्वर कभी घटी नहीं, वो किसी का कर्जदार नहीं कि तुम उसको दोगे तो वो तुम्हें कई गुना देता, तुम उसके दिए में से देते हो। इसलिए गिविंग में कभी भी हाथ यूं नहीं करना चाहिए, हमेशा यूं। परमेश्वर ने तुम्हें देने वाला बनाया, यूं नहीं बनाया कि हाथ फैला रहे दे 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 दे। गिविंग से रिश्ते परमेश्वर के साथ सिद्ध होते हैं। इसलिए गिविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और गिविंग के बारे में हम आपको सब कुछ सिखाएं और ये वाला पार्ट छोड़ दें तो आपकी सारी आशीषें, कभी आप आशीषित नहीं होंगे फाइनेंशियली। फाइनेंशियल ब्लेसिंग, और फाइनेंशियल ब्लेसिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी फैमिली लाइफ का, हमारी इंडिविजुअल लाइफ का, हमारी वर्ल्डली लाइफ में भी, क्योंकि ये हमारी अर्थव्यवस्था है। परमेश्वर आपकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। आज मालूम है, एक चौंकाने वाला तथ्य दूंगा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कहां से चल रही है आपको मालूम है? इजराइल से चल रही है। सबसे ज्यादा धनी कौन पृथ्वी पर आज के युग में? इजराइल। इसलिए क्योंकि वो इस विधि का पालन करते हैं कट्टरता के साथ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, और मालूम दशमांश रिसीव कौन करता है? यीशु मसीह। राजा को जा रहा है, वो राजाओं के राजा का हिस्सा है और तुम राजा का हिस्सा। हम सरकार का हिस्सा नहीं रोकते, गवर्नमेंट का जो इनकम टैक्स है वो नहीं रोकते। आप रोक के देखिए, कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तो वही चीज, इसीलिए जब यीशु मसीह के सामने शास्त्री फरीसियों ने इस बात में उसको परखा था कि उन्होंने सवाल किया था कि हमें क्या कैसर को कर देना चाहिए। एक्चुअल में वो ये पूछना मांग रहे थे कि हमें परमेश्वर को दशमांश देना चाहिए, लेकिन उन्होंने सवाल को घुमा के पूछा ताकि यीशु मसीह इसमें
कोई भी बात बोलेगा तो राजा के विरोध में बोलेगा तो ये फंस जाएगा। उसको ट्रैप कर रहे थे। यीशु मसीह भी बहुत पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। उसने कहा मेरे पास एक सिक्का लाओ। वो लोग वो सिक्का लेके आए। उसने कहा इस पर किसका चित्र बना है? उन्होंने कहा कैसर का। यीशु मसीह का जो कैसर का है वो कैसर को दो। सवाल सिर्फ इतना था, क्या हमें कैसर को कर देना चाहिए? उस यीशु मसीह का किसका चित्र? उन्होंने कहा कैसर का। जो कैसर का है वो कैसर को दो। लेकिन यीशु मसीह ने इस बात को पूरी तरीके से बोला, जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। यीशु मसीह ने बैलेंस्ड आंसर दिया ताकि उनको जो नहीं पूछ पा रहे थे वो भी क्लियर हो जाए कि आप इनकम टैक्स भी दो और परमेश्वर का हिस्सा भी। लोग मालूम क्या चाहते हैं? इनकम टैक्स बच जाए, परमेश्वर को हम भेंट तब देंगे। परमेश्वर आपके ऐसे पैसे को, मालूम है, जो पैसा आपकी इनकम का है उसमें से परमेश्वर का जो हिस्सा आप उसको जो भी देते हैं, परसेंटेज आपके ऊपर छोड़ दिया नए नियम में। जो कुछ भी आप देते हैं परमेश्वर खुशी से देंगे तो परमेश्वर उसको एक्सेप्ट करेगा। और आप ये सोच लीजिए कि आर्थिक बीज है जो आप बोते हैं। यीशु मसीह को आप जब अपना फाइनेंस देते हैं, आर्थिक बीज है। आर्थिक ब्लेसिंग कैसे आएगी? ये आर्थिक बीज बोगे तब। और इसीलिए आपको यहां पर देखने को मिलेगा, अभी हम कल जब आगे बढ़ेंगे याकूब के जीवन की ब्लेसिंग दिखाएंगे। और ये दशमांश वो देने लगा था और उसने परमेश्वर को अपना परमेश्वर मान लिया था। हृदय परिवर्तन हुआ उसका। परमेश्वर ने काम किया। हमारे और आपके जीवन में हम भी याकूब के जैसे हैं। हम भी परमेश्वर के आगे कुछ कंडीशनें रख के चल रहे हैं। हम बिल्कुल याकूब की हरकतें कर रहे हैं। याकूब का स्वभाव है, क्योंकि हम सब अब्राहम के वंश से ही हैं। जैसे वो बिगड़ गया था हम भी बिगड़ गए हैं। और जैसे उसने अपना समर्पण परमेश्वर को किया हम लोग भी कर सकते हैं। अब सबके हृदय पर यह निर्भर करता है कि कौन समर्पण करना चाहता है और कौन नहीं। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जितनी बातों को वचन के द्वारा प्रकाशित कर रहा है, उन सब बातों के आधार पर हम अपना आत्मसमर्पण करें और परमेश्वर को ऐसे समर्पित हो जैसे प्रभु याकूब ने अपने आप को पूर्णता समर्पित किया था। तभी तो प्रभु उसके द्वारा आपकी बड़ी महिमा हुई और उसके बाद के वंशज सब बिगड़ गए और गुलामी में चले गए। हाँ प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपकी योजनाएं हम सब बुलाए हुए लोगों के जीवन में, छुड़ाए हुए लोगों के जीवन में आपकी योजनाएं काम कर रही हैं। और हम सबको चाहिए कि हमारे प्रभु की महिमा हम सबके जीवन से ऐसी प्रकट हो जैसी प्रभु प्रकट करना चाहता है। प्रभु हमको जो बनाना चाहता है वो बने। हम दुनिया के लोगों को ना देखें, हमारा प्रभु हमसे क्या चाहता है। पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा वो हमें दिखाता है, बताता है, समझाता है और सिखाता है। हमें तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में केवल चलना है और आज्ञाकारी बने रहना है, ताकि हम उसके परिवार के सदस्य हों और परमेश्वर के राज्य के वारिस हों और परमेश्वर की महिमा, सारी महिमा उसको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका